हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, बीएमई में आज एक मैं छोटा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो जीटीयू की एग्जामिनेशन में पूछा गया था। इट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन 5A दिया है विंटर 2016 की एग्जामिनेशन में, और उसका हमें आंसर देना है। क्वेश्चन इस प्रकार है। डिफाइन एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। State any four assumptions considered for analysis of air standard cycle। और 3 मार्क का इसका वेटेज है। तो पहले हमें ये बताना है कि एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी क्या है। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी समझने से पहले हमें एयर स्टैंडर्ड साइकिल का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि इसको हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल कहेंगे। जैसे यहाँ लिखा है एयर स्टैंडर्ड साइकिल, तो किस साइकिल को हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल कहेंगे? जहां वर्किंग फ्लूइड में एयर है। द साइकिल वेयर एयर इज वर्किंग एज ए वर्किंग फ्लूइड, उसको हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल कहेंगे। तो एक बात याद रखनी है, यहाँ वर्किंग मीडियम में एयर है, पहली बात। और ऐसा जो साइकिल जहाँ एयर वर्किंग फ्लूइड में है, उसकी जो एफिशिएंसी हमें मिलेगी, उस एफिशिएंसी को हम कहते हैं एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। आई होप इट इज क्लियर। एयर वर्किंग फ्लूइड है, और वैसे साइकिल की जो एफिशिएंसी मिलेगी उसको हम कहेंगे एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। अभी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का काम क्या है? एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी वर्क्स एज ए रेफरेंस, और उसके रेफरेंस में हम किसी भी साइकिल की रिलेटिव एफिशिएंसी मेजर कर सकते हैं। तो रिलेटिव एफिशिएंसी का एक और इक्वेशन हमें याद रखना पड़ेगा, इटा रिलेटिव। रिलेटिव एफिशिएंसी किसको कहेंगे? रिलेटिव एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी टू एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। आपका कोई भी साइकिल हो, उसकी आप थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट करो, और उस थर्मल एफिशिएंसी को एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के साथ कंपेयर कीजिए, और वो जो एफिशिएंसी मिलेगी वो रिलेटिव एफिशिएंसी है। तो रिलेटिव एफिशिएंसी इज ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी मेजर कर दीजिए, और उसको एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के साथ कंपेयर कीजिए। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का यहाँ रोल बड़ा है रिलेटिव एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए। अभी यही क्वेश्चन में एजम्पशंस मांगे हैं। कौन से एजम्पशंस के तौर पर ये एयर स्टैंडर्ड साइकिल काम करता है, हमने कौन से एजम्पशंस लिए हैं। तो एजम्पशंस की बात करते हैं। सबसे पहला एजम्पशंस एयर स्टैंडर्ड साइकिल के लिए है वर्किंग फ्लूइड के बारे में। याद रहे, यहाँ वर्किंग फ्लूइड सिर्फ एयर है। वर्किंग फ्लूइड इज ओनली एयर, और एयर यूज करने के बावजूद हम ये मानते हैं कि वो सभी गैस लॉज को फॉलो करता है। वर्किंग फ्लूइड इज एयर एंड इट ऑबेज ऑल गैस लॉज, बॉयस लॉज, चार्ल्स लॉ, गैलिसेक लॉज। तो जो जितने भी गैस लॉज है उसको वो फॉलो करता है, ऐसा हम मानते हैं। ये पहला एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन, जो वर्किंग फ्लूइड जो एयर है, इट इज एज्यूम दैट इट इज होमोजीनियस। वर्किंग फ्लूइड हमारा होमोजीनियस है थ्रू आउट द साइकिल। कहीं भी वो मिक्सचर जो एयर है वर्किंग फ्लूइड, वो होमोजीनियस नेचर में है, और किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता नहीं है। तो दूसरा एजम्पशन, होमोजीनियस वर्किंग फ्लूइड एंड देयर इज नो केमिकल रिएक्शन। तीसरा एजम्पशन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर रिमेन्स कांस्टेंट। स्पेसिफिक हीट की बात करें तो सीपी और सीवी। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर, एयर की जो भी स्पेसिफिक हीट है वो फिक्स्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो वेरिएबल नहीं है। Cp and Cv remain same. Third, fourth assumption, compression and expansion processes are reversible adiabatic processes. हमें पता है, तो साइकिल है तो साइकिल में 4 प्रोसेसेस होगी। तो उसमें जो कॉम्प्रेशन प्रोसेस है वो, और एक्सपांसन प्रोसेस है वो, दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक है। रिवर्सिबल है और एडियाबेटिक। एडियाबेटिक मीन्स देयर इज नो हीट ट्रांसफर। तो फोर्थ एजम्पशन। फिफ्थ एजम्पशन है मास ऑफ एयर इज फिक्स्ड, देयर इज नो चेंज इन मास ऑफ एयर। तो जो वर्किंग फ्लूइड है उसका मास फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। सिक्स्थ एजम्पशन, कंबशन प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट हीट एडिशन प्रोसेस। ये हमें याद रखना है। यहाँ कंबशन प्रोसेस जिसको कहते हैं, जहाँ कंबशन होता है वो कंबशन नहीं होता है,
लेकिन इट इज रिप्लेस्ड, उसकी जगह हम उस प्रोसेस को इक्विवेलेंट मीन्स उसके समान हीट एडिशन प्रोसेस की तरह ट्रीट करते हैं। हीट एडिशन प्रोसेस कुछ हीट ऐड करते हैं और मीन्स कहने का मतलब कंबशन प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट हीट एडिशन प्रोसेस। और सिमिलरली सेवंथ जो एजम्पशन है एग्जॉस्ट प्रोसेस, जैसे कंबशन होगा उसके बाद एग्जॉस्ट होगा गैसेस, तो एग्जॉस्ट प्रोसेस इज आल्सो रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट हीट रिजेक्शन प्रोसेस। जो एग्जॉस्ट प्रोसेस है वो रिप्लेस होती है हीट रिजेक्शन प्रोसेस से। तो ये 7 एजम्पशंस है, उसके बेस पर ए स्टैंडर्ड साइकिल डिजाइन किया गया है। ये आइडियल थियोरेटिकल साइकिल है जहां वर्किंग फ्लूइड में एयर है। तो कोई भी 4 एजम्पशंस आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। तो ये छोटा एक क्वेश्चन था जिसका आंसर देने के लिए मैंने प्रयास किया है। आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।